अगर आपके घुटनों में दर्द बना रहता है, कमर को आगे झुकाने में तकलीफ होती है, सुबह बिस्तर से उठते समय ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर को किसी ने रात भर जकड़ कर रखा हो, हाथों की उंगलियां सुबह सुबह अकड़ी हुई मिलती है, जैसे वे मुड़ने से ही इनकार कर रही हों, या फिर सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटनों में ऐसी तेज चुभन होती है जैसे कोई अंदर से सुई चुभ रहा हो, तो आज मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि ये सब सिर्फ उम्र बढ़ने का सामान्य असर नहीं है। ये आपके शरीर की एक खामोश लेकिन बेहद गहरी पुकार है। और अगर आपने ये मान लिया है कि चलो उम्र हो गई है, ये तो होता ही रहता है, तो आज मैं आपको वो सच बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना, कि यही सोच एक दिन आपको व्हीलचेयर तक पहुंचा सकती है। सुनने में ये बात थोड़ी कठोर लगेगी, लेकिन ये कड़वा सच है। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग आज इसी एक गलतफहमी की वजह से अपनी हड्डियां खो रहे हैं। उन्हें लगता है कि जोड़ों का दर्द बस दर्द है, आता है और चला जाता है, जबकि असलियत ये है कि ये दर्द एक संकेत है, एक चेतावनी है जो आपका शरीर आपको दे रहा है। वो आपसे कह रहा है कि अंदर से कुछ धीरे धीरे और लगातार खत्म होता जा रहा है। 3 चीजें होती है जो आपके जोड़ों को जीवित और स्वस्थ बनाए रखती है। पहली है कैल्शियम, दूसरी है कोलाजन और तीसरी है साइनोवियल तरल पदार्थ। जब ये तीनों चीजें धीरे धीरे शरीर में कम होने लगती हैं, तभी वो सब होने लगता है जो आप हर सुबह महसूस करते हैं। वो दर्द, वो अकड़न, वो कड़कड़ाहट जो आपको परेशान करती है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई। आपको इसके लिए कोई महंगी दवाई नहीं खरीदनी है, कोई बड़ा सा सप्लीमेंट नहीं लेना है। आपकी अपनी रसोई में, आपके अपने किचन में कुछ ऐसी साधारण चीजें पहले से रखी हुई हैं जो आपकी हड्डियों को वो शक्ति वापस दिला सकती हैं जो 20 साल पहले हुआ करती थी। और आज मैं डॉक्टर युसरा खान आपको वो सब कुछ बताने वाली हूँ। कौन सी चीज खानी है, कितनी मात्रा में खानी है, किस तरीके से खानी है, और सबसे जरूरी ये कि क्यों खानी है। लेकिन एक शर्त है, आपको ये पूरी बात एकदम अंत तक सुननी होगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैंने जानबूझकर अंत में रखी है, और वह एक अकेली चीज इतना गहरा और टिकाऊ फर्क डाल सकती है कि आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसका नाम सुनकर आप एक पल के लिए ठहर जाएंगे, क्योंकि यह इतनी आम चीज है, इतनी रोजमर्रा की चीज है कि लोग इसे देखते हैं और अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं। बात हो रही है तिल की। जी हाँ, तिल। वे छोटे छोटे बीज जो दिखने में बिल्कुल साधारण लगते हैं, लेकिन इनके भीतर जो ताकत छिपी हुई है वो किसी भी बाजार में मिलने वाली कैल्शियम की गोली से कहीं कम नहीं है। केवल 1 चम्मच भर तिल में लगभग 88 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप रोज एक कैल्शियम की टैबलेट खरीदते हैं, पैसे खर्च करते हैं, और यह भी नहीं जानते कि उस टैबलेट में और क्या क्या मिला होता है। जबकि यहाँ 1 चम्मच तिल बिना किसी दुष्प्रभाव के, बिना किसी खर्च के आपकी हड्डियों को वो सब कुछ दे रहा है जो उन्हें चाहिए। तिल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद तिल और काले तिल। दोनों में कैल्शियम मौजूद है, लेकिन काले तिल में इसकी मात्रा थोड़ी अधिक पाई जाती है। आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों ही आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन खाने का सही तरीका ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर गलत तरीके से खाया तो फायदा आधे से भी कम रह जाएगा। तिल को कभी भी कच्चा मत खाइए, हमेशा उन्हें धीमी आंच पर हल्का भून लीजिए। जब भूनते समय तिल से हल्की सी चटकने की आवाज आने लगे, बस समझ लीजिए कि वे तैयार हो गए हैं। ये आवाज दरअसल इस बात का संकेत है कि तिल के भीतर का प्राकृतिक तेल सक्रिय हो चुका है, और जब ये तेल सक्रिय होता है तो शरीर इसे कहीं अधिक अच्छे तरीके से अवशोषित कर पाता है। कच्चे तिल खाने से बहुत से लोगों को गले में खराश या खांसी की परेशानी हो जाती है, इसीलिए भूनकर खाना हमेशा अधिक सुरक्षित और अधिक लाभदायक रहता है। अब सवाल ये उठता है कि तिल कब खाएं और कितना खाएं। देखिए, रोजाना केवल 1 चम्मच भुने हुए तिल पर्याप्त है। आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही धीरे धीरे चबाकर खा सकते हैं, या फिर गुड़ के साथ मिलाकर खाइए। गुड़ और तिल का ये जोड़ इतना पुराना है कि हमारे दादा दादी की पीढ़ी सर्दियों में तिल गुड़ के लड्डू बनाकर खाती थी, और उनके घुटने 80 साल की उम्र में भी उन्हें धोखा नहीं देते थे। वे लोग कोई सप्लीमेंट नहीं लेते थे, कोई टैबलेट नहीं खाते थे, बस ये छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें उनकी जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा थी। जरा गहराई से सोचिए, आज हम विज्ञान और तकनीक में इतने आगे निकल आए हैं, लेकिन हमारी हड्डियां पहले की तुलना में और कमजोर होती जा रही है। ऐसा क्यों?
क्योंकि हमने वे बुनियादी चीजें छोड़ दी जो वास्तव में सबसे ज्यादा जरूरी थी। अब अगली चीज के बारे में सुनिए तो आपको शायद एक बार के लिए विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि यह वो चीज है जिसे लोग या तो व्रत में खाते हैं या हल्के नाश्ते की तरह मुंह में डालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं है कि ये अकेली चीज आपके जोड़ों के लिए एक पूरी दवा खाने का काम कर सकती है। बात हो रही है मखाने की, वो हल्का फुल्का सफेद सा दिखने वाला खाना जिसे लोग नमकीन बनाकर झटपट खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि इस एक छोटे से मखाने के अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, तांबा यानी कॉपर है और सेलेनियम भी है, तो आप इसे कभी हल्के में नहीं लेंगे। मैग्नीशियम वो अकेला खनिज है जो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन मैग्नीशियम नहीं ले रहे, तो वो कैल्शियम आपकी हड्डियों तक पहुंच ही नहीं पाता। ये एक बेहद जरूरी बात है जो अधिकतर लोग नहीं जानते, और मखाने में ये दोनों पोषक तत्व एक साथ मिलते हैं। इसीलिए मखाना हड्डियों के लिए इतना शक्तिशाली है। अब खाने का सही तरीका बताती हूँ। रोजाना 10 से 12 मखाने खाना पर्याप्त है। इन्हें थोड़े से देसी घी में हल्का भून कर खाइए या फिर दूध में डालकर उबाल कर खाइए। जो लोग दूध में मखाना उबाल कर खाते हैं, उनके जोड़ों की अकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है। ये बात मैं अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। और एक राज की बात बताती हूँ। अगर आप तिल और मखाने दोनों को भूनकर ठंडा करके मिक्सर में पीसकर पाउडर बना ले, तो ये पाउडर आपके लिए किसी भी महंगे हड्डी पूरक से कहीं अधिक काम करेगा। एक बड़ा चम्मच ये पाउडर गर्म दूध में मिलाकर पी लीजिए। बस इतना ही पर्याप्त है। बड़े भी ले सकते हैं और बच्चों को भी दिया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अब यहाँ से आगे जो मैं बताने वाली हूँ वो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक हमने बात की कैल्शियम और खनिज पदार्थों की। लेकिन एक और चीज है जो आपके जोड़ों को जीवित और सक्रिय रखने के लिए बेहद जरूरी है, और वो है ओमेगा 3 वसी अम्ल। देखिए, आपके जोड़ों के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे साइनोवियल द्रव कहते हैं। यही वो चीज है जो आपके जोड़ों को चिकना बनाए रखती है, उन्हें आसानी से हिलने डुलने देती है। जब ये तरल पदार्थ धीरे धीरे कम होने लगता है, तो हड्डी सीधे हड्डी से रगड़ खाने लगती है, और वो दर्द, वो कड़कड़ाहट जो आपको सीढ़ियां चढ़ते वक्त सुनाई देती है, वो असल में इसी रगड़ की आवाज है। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये पूरा सच है। ओमेगा 3 का काम ये है कि ये इस तरल पदार्थ को दोबारा बनाने में सहायता करता है। साथ ही जोड़ों में जो सूजन बनी रहती है, जो जलन रहती है, उसे भी धीरे धीरे कम करता है। तो सवाल ये है कि ओमेगा 3 मिलेगा कहाँ से? यहाँ 2 चीजें हैं जो शायद आपकी रसोई में पहले से ही रखी हुई है। पहली चीज है कद्दू के बीज और दूसरी चीज है अलसी। पहले बात करते हैं कद्दू के बीजों की। बहुत से लोग घर में कद्दू काटते हैं और बीज निकालकर फेंक देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज के बाद कभी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जो चीज आप कूड़ेदान में फेंक रहे हैं वह आपके घुटनों को बचा सकती है। कद्दू के बीजों में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों वसी अम्ल पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में होता है। रोजाना बस 1 चम्मच कद्दू के बीज खाना काफी है। आप इन्हें हल्का भून कर खा सकते हैं, सलाद में मिला सकते हैं या ऐसे ही नाश्ते की तरह चबा सकते हैं। अब बात आती है अलसी की, और यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप विशेष ध्यान से सुने, क्योंकि अलसी के बारे में एक ऐसी जानकारी है जो अगर आपने नहीं सुनी तो आप इसका पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाएंगे। अलसी में ओमेगा 3 तो है ही, लेकिन इसमें लोहा यानी आयरन की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों को कमजोरी रहती है, हर समय थकान बनी रहती है, बार बार चक्कर आते हैं, अक्सर उनके शरीर में आयरन की कमी होती है, और आयरन की कमी सीधे हड्डियों की सेहत पर भी असर डालती है। अलसी इन दोनों समस्याओं को एक साथ संभाल लेती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, अलसी को कभी भी कच्चा मत खाइए और कभी 2 चम्मच से अधिक मत लीजिए। कच्ची अलसी खाने से गले में जलन, खराश और पेट में तकलीफ हो सकती है। इसे हमेशा धीमी आंच पर भून लीजिए। भूनते वक्त जब ये हल्का हल्का चटकने लगे और फुटफुटाने लगे, बस तुरंत गैस बंद कर दीजिए। अब एक बहुत उपयोगी नुस्खा बताती हूँ। तिल और अलसी को बराबर मात्रा में लीजिए, दोनों को हल्का भून लीजिए। ठंडा होने के बाद एक साफ डिब्बे में भर लीजिए। रोज सुबह 1 चम्मच ये मिश्रण खा लीजिए। चाहे तो गुड़ के एक छोटे से टुकड़े के साथ खाइए।
स्वाद भी अच्छा हो जाएगा और शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा भी मिलेगी। अगर चबाने में कोई दिक्कत हो तो इसे पीसकर पाउडर बना लीजिए और गर्म दूध के साथ ले लीजिए। अब यहाँ तक हमने उन चीजों की बात की जो सीधे हड्डियों और जोड़ों पर काम करती है, लेकिन अभी दो और चीजें बाकी है जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे कि काश ये बात हमें पहले ही पता होती। पहली चीज है भुना हुआ चना। शाम का वह समय जब हल्की सी भूख लगती है और हाथ अपने आप बिस्किट या नमकीन की तरफ बढ़ने लगता है, बस वहीं एक पल रुकिए। उस समय एक मुट्ठी भुना हुआ चना खा लीजिए। चना प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए केवल कैल्शियम पर्याप्त नहीं होता, प्रोटीन भी उतना ही जरूरी है। प्रोटीन के बिना हड्डियों का ढांचा कमजोर होता चला जाता है, चाहे आप कितना भी कैल्शियम क्यों न ले। भुने चने के साथ गुड़ का एक छोटा टुकड़ा लेंगे तो ऊर्जा भी मिलेगी और स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को मधुमेह यानी शुगर की समस्या है, वे गुड़ से दूरी बनाए रखें। उनके लिए केवल भुना चना ही पर्याप्त और सही है। अब वह चीज जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था, वह आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, वह जिसका असर सीधे आपकी नींद पर, आपके मन पर और आपके जोड़ों पर, तीनों पर एक साथ पड़ता है, और वह चीज है खसखस। अब आप सोच रहे होंगे कि खसखस और जोड़ों का क्या संबंध है? ये संबंध बहुत गहरा है। देखिए, जब आप रात को ठीक से सो नहीं पाते, नींद बार बार टूटती है, करवटें बदलते रहते हैं, तो शरीर को खुद की मरम्मत करने का मौका ही नहीं मिलता। आपकी हड्डियां, आपके जोड़, आपकी मांसपेशियां, ये सब रात की गहरी नींद में ठीक होते हैं। अगर नींद ही पूरी नहीं होगी तो शरीर टूटता रहेगा और कभी ठीक नहीं हो पाएगा। खसखस के भीतर प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो मन को शांत करते हैं और गहरी नींद लाने में सहायता करते हैं। रात को सोने से आधा घंटा पहले एक गिलास गर्म दूध लीजिए, उसमें आधा चम्मच खसखस पाउडर मिलाइए और धीरे धीरे पी लीजिए। बस इतना सा काम है, लेकिन इसका असर आपको अगली सुबह उठकर खुद महसूस होगा। जो अकड़न हर सुबह परेशान करती थी, वह धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि अब शरीर को रात में वह गहरी और पूरी नींद मिल रही है जो पहले नहीं मिल पाती थी। और हाँ, एक आखिरी जरूरी बात, रोज रात को 2 से 3 बादाम पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह उठकर उनका छिलका उतारकर खा लीजिए। भीगे हुए बादाम का शरीर पर असर कच्चे बादाम से कहीं अधिक होता है, क्योंकि भिगोने से इनमें मौजूद एंजाइम अवरोधक निकल जाते हैं और शरीर इन्हें आसानी से पचा पाता है। ये दिमाग को भी तेज रखते हैं और हड्डियों को भी मजबूती देते हैं। रोजाना भीगे बादाम खाना एक ऐसी आदत है जिसे एक बार अपनाने के बाद आप कभी नहीं छोड़ेंगे। अब एक पल के लिए रुककर सोचिए। तिल, मखाना, कद्दू के बीज, अलसी, भुना चना, खसखस, भीगे बादाम, ये सब वे चीजें हैं जो आपके किचन में पहले से मौजूद है, आपके आसपास आसानी से मिलती है, सस्ती है, सरल है और इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। लेकिन इनका असर किसी भी महंगी दवाई से कम नहीं है। बस एक शर्त है, आपको इन्हें नियमित रूप से रोजाना लेना होगा। एक दिन खाया, 2 दिन छोड़ दिया, ऐसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। अपने शरीर को समय दीजिए। ये चीजें धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जब काम करती है तो नतीजे इतने गहरे और टिकाऊ होते हैं कि आप पीछे मुड़कर सोचेंगे कि काश ये बात मुझे पहले पता होती। अगर आज की ये जानकारी आपके मन को छू गई है, अगर आपको लगा कि ये बात सच में काम की है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को, माता पिता को, दोस्तों को और रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर भेजिए, क्योंकि हो सकता है कि वे खामोशी से वो दर्द सह रहे हो जिसका इलाज उनकी अपनी रसोई में पहले से रखा है। और अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए,